यात्राएं सफल हो जाएं, शिक्षा बाधित हो जाए, धार्मिक स्थानों को ढक दिया जाए, तो वही लोग पुलिस पर हमले कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस चौकी पर घुस जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। सारे कांवड़िया नहीं, सो कॉल्ड कांवड़िया। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और बहुत दिन बाद आपसे गुफ्तगू करने के लिए फिर से आ गया हूँ। बहुत मसरूफियात थी जिस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब बहुत ज़रूरत आई कि मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस इंतज़ार कर रही थी। खैर, आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि लगातार जब से सावन का महीना स्टार्ट हुआ है, तो कांवड़ियाँ जो है वो कांवड़ लेकर के शिव दरबार पहुँचते हैं। रोडों पर कांवड़ यात्रा निकलती है, माफ़ कीजिएगा, रोडों पर कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ आज के ज़माने में, क्योंकि जब 2 मिनट की नमाज पर यात्राएं बाधित हो सकती हैं, तो जो 1 महीने पूरी यात्रा चलती है, क्या उससे यात्रा बाधित नहीं हो रही होगी? ये मेरा सवाल है। और ये मेरा जवाब भी खुद से है कि हाँ, यात्रा बाधित हो रही है। क्योंकि जब मैं कानपुर से लखनऊ की तरफ आ रहा था, तो मेरी गाड़ी कम से कम 7 से 8 मिनट उनके वजह से, क्योंकि वो निकल रहे थे, इसलिए मैंने रोकी थी। तो ये मेरा अपना नज़रिया, आपका क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 1 महीने लगातार कांवड़ यात्रा चलती है, मुझे कोई भी मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए। धार्मिक यात्रा है, लोगों को अपने तरीके से शांतिपूर्वक अपने धर्म पे, जो भी कांवड़ियों की आस्था है, वो जिस तरीके से करना चाहें शांतिपूर्वक करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सरकार, जो हुकूमत ये है, 2 मिनट की नमाज पढ़ने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता हो, FIR लोगों पर कर दी जाती हो, यात्राएं बाधित हो जाती हैं, सड़कों पर जब जुलूस निकलता है तो लोगों को परेशानियां होने लगती है, जो महीने भर चलता है उसका क्या? और कमाल की बात ये नहीं, कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी, मैं पैदा हुआ उससे पहले भी होती है, मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी होगी, लेकिन शांतिपूर्वक होती है, होती रहेगी। लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे कांवड़ियां किस तरीके से, सो कॉल्ड कांवड़ियां किस तरीके से जो है वो हमले पर हमले कर रहे हैं। लगातार जो है आप देख रहे होंगे, ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि उन्होंने रेस्टोरेंट पर हमला किया, सिर्फ फकत और फकत इस बुनियाद पे क्योंकि प्याज और लहसुन का मसला आ गया था। कभी आपने ये देखा होगा कि पुलिस की गाड़ियों पर कांवड़ियां हमले कर रहे हैं। कभी आपने ये देखा होगा कि एक मुस्लिम युवक की पीठ इतना पीटते हैं कि वो बदहवास हो जाता है। कभी आपने ये सुना होगा कि ओवरटेकिंग के नाम पर एक मुस्लिम ड्राइवर को खूब बुरी तरीके से मारते हैं। आपने ये भी सुना होगा जहाँ से उनको गुजरना हो रहा है वहाँ पर मस्जिदों पर पर्दे डाल दिए जा रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा जिन रूट से उनको गुजरना होगा वहाँ के स्कूलों को छुट्टी कर दी जा रही है। मतलब कमाल की बात ये है कि उनकी यात्राएं सफल हो जाएं, शिक्षा बाधित हो जाए, धार्मिक स्थानों को ढक दिया जाए, वो वही लोग पुलिस पर हमले कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस चौकी पर घुस जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। सारे कांवड़िया नहीं, सो कॉल्ड कांवड़िया, जिनकी वजह से देश में एक माहौल दूसरा बन रहा है। लेकिन कमाल की बात है, सरकार इसके खिलाफ कोई भी प्रक्रिया नहीं करती है, कोई भी आदेश पारित नहीं करती है। जब मुसलमानों के जुलूस निकलते हैं तो गाइडलाइन जारी हो जाती है, देखो इतना बड़ा ताजिया नहीं निकलेगा, देखो इतना बड़ा अलम नहीं निकलेगा, इतना बड़ा जुलूस नहीं निकलेगा, इतने लोग शामिल होंगे, इस रूट से जाएगा। लेकिन क्या ये गाइडलाइन उन पर लागू नहीं हो सकती है कि कांवड़ियां निकलेंगे तो किसी भी रेस्टोरेंट पर हमला नहीं करेंगे, किसी भी बसों पर हमला नहीं करेंगे, किसी भी मस्जिदों को ढका नहीं जाएगा? क्या मस्जिदें इसीलिए ढकी जा रही हैं कहीं कांवड़िया जो है उस पर हमला ना कर दे? मस्जिदें ढकने का आखिर मसला क्या है? वजह क्या आन पड़ी जो मस्जिदों को ढका जा रहा है? क्या कांवड़ यात्रा पहले नहीं होती थी? वजह क्या हुई जो स्कूलों की छुट्टी की जा रही है? क्या स्कूल के बच्चे उन पर हमला कर देंगे या ये स्कूलों के बच्चों पर हमला कर देंगे? आखिर ये कौन सा कानून है? या मुझे ये लगता है कि ये अंधा कानून है। अंधा कानून इसलिए है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है, बल्कि दूसरे समुदाय पर लागू नहीं होता है। मैं फिर से कह दूं, मैं कांवड़ यात्रियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सो कॉल्ड कांवड़ियां जो देश में पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट पर हमला कर रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, जो चौकी में घुस रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, या यूं कह लीजिए कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग आतंकवादी हैं। क्योंकि जो भी देश की कानून व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो,
चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, गोया उस पर आतंकवादी वाली कार्रवाई होनी चाहिए। हुई है कुछ लोगों पर, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे। बाकी आप समझदार हैं, समझिए इस बात को कि आखिर देश के हालात को बनाने वाले कौन है, आखिर जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी किस पर जाती है। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि मुसलमानों, वक्त और हालात को समझो। बस मैं यही कहूंगा कि अपनी सियासी जमात को मजबूत करो, ताकि जो आज आप पर हमले हो रहे हैं, आपकी मस्जिदों और मदरसों को ढका जा रहा है, आपको आपकी तख्ती लगाने पर मजबूर कर दिया जा रहा हो, वो कम से कम ये जो दोहरा चरित्र वाली राजनीति है वो बंद हो सके, तुम्हारी सियासी ताकत मजबूत हो सके, तुम्हारी लीडरशिप मजबूत हो सके, ताकि तुम देश का कल्याण कर सको, तुम्हारी लीडरशिप मजबूत हो सके ताकि तुम लोगों को धर्म के नाम पर ना बांटो, तुम्हारी लीडरशिप मजबूत हो सके ताकि तुम हर समुदाय को अपना भाई समझो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसी राजनीति को मत चुनो कि वो तुम्हारा कीमती वोट तो ले लेकिन तुम्हारे मुद्दों पर खामोशी इख्तियार कर ले, तुम्हारे मुद्दों पर चुप्पी इख्तियार कर ले, तुम खामोश हो जाए, उनके जबानों पर लकवा मारता है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो तो मुसलमान का माँ तक बोलने के लिए तैयार ना हो। जब मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चलाया जाए तो मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चला जाए तो उनसे न मिल करके किसी और से मिलने जाए। मुसलमानों, इस बात को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।